हम हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पूरे जोश से मनाते हैं। माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। इस देश को आजादी दिलाने वाले वीर शहीदों को इस दिन याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इस देश को आजादी दिलाने में कई वीर शहीद हो गए। उन्हीं में से एक वीर शहीद थे चंद्रशेखर आजाद। मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ बताने वाला, जो आप में से बहुतों को पता नहीं होगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस देश को आजादी दिलाने में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, उस देश में आजाद की मां की मूर्ति तक नहीं लगने दी गई? और तो और कहा जाता है कि उनके गांव वाले आजाद की मां को डकैत की मां कहा करते थे। पंडित सियाराम तिवारी और जगरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद जब आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तो उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद रख लिया। चंद्रशेखर आजाद जब शहीद हुए और देश आजाद हुआ तो उनके मित्र सदाशिव आजाद के माता पिता का हाल जानने उनके गांव गए। सदाशिव ने आजाद को वचन दिया था, अगर वो लड़ाई में शहीद हो गया तो उनके माता पिता की देखभाल वो खुद करेगा। सदाशिव जब आजाद के गांव पहुंचे तो उनको पता चला कि आजाद के पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और भाई की मौत पहले हो चुकी थी। सदाशिव ने आजाद की मां से मुलाकात की। आजाद की मां की हालत देखकर सदाशिव रोने लगे। उन्होंने देखा कि जिस देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, उसकी बूढ़ी मां जंगल से लकड़ियां चुनकर लाती है, फिर उसको बेचकर 2 वक्त का खाना किसी तरह खा पाती है। यह सब उस आजाद देश में आजादी के बाद हो रहा था, जिस देश को आजादी दिलाने के लिए आजाद ने जीवन की कुर्बानी दी थी। सदाशिव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनको पता चला कि गांव वाले आजाद की मां को डकैत की मां कहते हैं। सदाशिव अपने दोस्त आजाद को दिए वचन के अनुसार उनकी मां को अपने साथ झांसी ले आए। सदाशिव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उन्होंने आजाद की मां को भगवान दास के घर पर ही रखा। मार्च 1949 में आजाद की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सदाशिव और आजाद को चाहने वाले आजाद की मां जगरानी देवी की स्मृति में एक पीठ की स्थापना किया। फिर वहां आजाद की मां की मूर्ति स्थापना करने की योजना बनी। जैसे ही सरकार को पता चला कि मूर्ति तैयार हो गई है और पीठ में लगने वाली है, तो सरकार ने इसे अवैध करार दे दिया। सदाशिवराव, रूपनारायण, भगवान दास और जनता के सहयोग से मूर्ति स्थापित करने जा रहे थे तो सरकार ने वहां कर्फ्यू लगा दिया। हर जगह पुलिस तैनात कर दिया। सदाशिव अपने सर पर मूर्ति रखे हुए बाहर निकले। वो पीठ की तरफ ही बढ़ रहे थे। जनता उनके साथ चली तो सरकार ने पुलिस को गोली मारने का आदेश दे दिया। जनता ने सदाशिव को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। उसमें 3 लोग मरे और कई घायल हो गए। मूर्ति तो नहीं लगी, साथ में राहगीरों के लिए पानी पीने के लिए उनकी स्मृति में जो प्याऊ बनी हुई थी उसे भी तोड़ दिया गया। तो ये थी शहीद चंद्रशेखर आजाद की अनसुनी कहानी, जो आपने शायद ही सुनी हो। चंद्रशेखर आजाद आजादी का वो वीर जो अंग्रेजों से लोहा लेते शहीद हो गए। वो अंग्रेजों के हाथ ना लगे उसके लिए प्रयागराज के एक पार्क में पेड़ के नीचे खुद को गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। आज उनकी याद में प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क बना हुआ है, जहां लोग जाकर उन्हें नमन करते हैं। ऐसे वीर शहीद को देश और देशवासी हमेशा नमन करता रहेगा। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।